नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक है और हर जगह प्रत्याशी तथा राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जीतने की होड़ में लगे हैं। वहीं नगर पंचायत ऊखीमठ में भी कांग्रेस अधिकृत नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रीता पुष्पवान जी के द्वारा आज ऊखीमठ में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जय श्री केदार के उद्घोष के साथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ और पूजा अर्चना कर श्री गणेश किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, ऊखीमठ के युवा, महिलाएं काफी लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं पहाड़ लाइव का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज चुनावी समर में हमारे कांग्रेस का ये जो कार्यालय का है, इसका विधिवत उद्घाटन किया। सबसे पहले मैं बाबा केदार और बाबा मधुरेश्वर के श्री चरणों में सत नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ दिल की गहराइयों से अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, करण महाराज जी का, प्रीतम सिंह जी का, और जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व है सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं जनता के बीच में जा रही हूँ अपने जो 7 साल पहले के 5 वर्ष के कार्यकाल के कार्यों को लेके। जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था 4 मई 2013 को, तो 16 जून 2013 को भीषण आपदा से हमारा पूरा क्षेत्र ग्रस्त हुआ था। उस दौरान लगभग 2 वर्ष हमें कोई कार्य करने का मौका नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि व्यवस्थाओं का अपार अभाव था, हमारे लिए बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, कार्यालय नहीं था, हमारे कर्मचारी नहीं थे, कोई भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि नई नगर पंचायत थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे कार्यालय का विस्तारीकरण किया। लोकल स्तर पे हमने 22 सफाई कर्मी रखे, 18 हमारे कर्मचारी उस समय कार्यरत थे। ये जो आप देख रहे हैं, हमारे दाईं तरफ 3 मंजिली कार पार्किंग है, उसका यहाँ पर शिलान्यास किया। वो आज बनके आज बहुत बड़ी सुविधा दे रही है ऊखीमठ नगर पंचायत को। उसके साथ ही यहाँ पर लगभग 5 या 6 वाहन, जिसमें से कार्यालय वाहन, कूड़ा वाहन, जेसीबी, पानी का टैंकर और 2 और कूड़ा वाहन हमारे द्वारा यहाँ पर लाए गए। यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो पानी के लिए हमने यहाँ पर पंपिंग पेयजल योजना की बात की और ये जो कुंड नदी पर हमने पेयजल योजना की एक डीपीआर बना के 16 करोड़ की डीपीआर सैंक्शन करवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी पेयजल मंत्री थे। फिर मेरा कार्यकाल खत्म हुआ क्योंकि बहुत कम समय हमें मिला है काम करने का, तो लगभग 2.5 से 3 वर्ष का हमें समय मिला है, जिसमें युद्ध स्तर के काम किए गए हैं। मैंने नीचे कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग जोन की जो जमीन चिन्हित की थी, बड़े दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि आज 7 वर्ष का कार्यकाल चला गया है, लेकिन वो अभी डंपिंग जोन की जो जमीन थी उसका लैंड ट्रांसफर नहीं हो पाया है। और इसी के साथ अब आने वाले जो समय है, क्योंकि हमने आधी तस्वीर ऊखीमठ की बदलने का जो काम किया है, अभी आधी तस्वीर बदलना बाकी है। वो हम इस पंचवर्षीय योजना में काम पूरे करेंगे। कूड़ा निस्तारण की एक ठोस नीति बनाकर कूड़ा निस्तारण का काम करेंगे। ये जो आवारा पशु है और यहाँ जो फसल नहीं हो पा रही है,
उसके लिए बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण करेंगे। और जो हमारी माताएं बहनें बेरोजगार हैं उनको भी काम मिलेगा घास लाने का। उसी क्रम में हमारे जो इतने वाहन हैं वो वाहन मेरे द्वारा मुहैया करवाए गए हैं। जितने भी वाहन हैं मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगी कि मेरे कार्यकाल के ये सारे वाहन हैं। और ये जो बीच का समय था, 7 साल का समय था, इसमें वाहन के नाम पे नगर पंचायत में एक साइकिल तक नहीं आई। इनके लिए हम 4 तुरंत ड्राइवरों की व्यवस्था करेंगे। लोकल स्तर पे यहाँ पर हम लोकल हमने जो प्रशिक्षित हमारे बेरोजगार हैं, पहले भी हमारे जो यहाँ पर युवा साथियों को हमने रोजगार देने का जो काम किया था लोकल स्तर पे, वो सारे लोकल हैं। और इसी क्रम में हम लोकल लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर आगे लाने का जो काम करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी अगर बात आती है, यहाँ पर ये पर्यटन और तीर्थाटन की मुख्य नगरी है। यहाँ पर नीचे मंदिर मार्ग में टैक्सी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। यात्री आते हैं और यहाँ पर कार पार्किंग, टैक्सी पार्किंग न होने के कारण सीधे आगे निकल जाते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है उसमें हम बहुत बड़े बड़े पिलर डाल के, आगे प्लेटें डाल के टैक्सी पार्किंग का एक निर्माण करेंगे। आए दिन देखा जाता है कि यहाँ पर जाम की जो बहुत बड़ी समस्या है उसमें वन वे का काम करेंगे। युद्ध स्तर पे मैंने पहले भी काम किए हैं और मुझे पूरी तरह अनुभव है काम करने का, क्योंकि 2 बार मैं जनरल सीट पर क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। एक बार मुझे ऊखीमठ की जनता ने अभय दान देकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया है और मैं जनता के बीच में पुनः अपने कार्यों को लेकर, किए हुए कार्यों को लेकर और आगामी जो काम करूंगी उनकी ठोस नीतियां लेके मैं जनता के बीच में जा रही हूं। और जनता का मुझे, ऊखीमठ की संभ्रांत देवतुल्य जनता का मुझे बहुत असीम आशीर्वाद मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि अनुभव से ही सारे काम होते हैं। जिसको अनुभव नहीं होगा, जो नौ सीखे होंगे, उन्हें 4 या 5 साल सिर्फ काम सीखने में लग जाएगा। और हमने तुरंत युद्ध गति से अपने काम शुरू करने हैं। मैं बताना चाहूंगी, कतिपय लोग कह रहे हैं कि ऊखीमठ में इतने सालों में कुछ नहीं हुआ है, गाड़ियां सड़ रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो गाड़ियां सड़ने की बार बार बात हो रही है, ये गाड़ियां मेरे ही कार्यकाल में आई हुई हैं, ये पार्किंग मेरे ही कार्यकाल में आई हुई है। ये जो सोलर स्ट्रीट लाइटें थी, इतनी 160 सोलर स्ट्रीट लाइटें हैं, ये मेरे कार में इनको लेके आई हूँ। जितने भी रास्ते हैं ऊखीमठ नगर पंचायत के, जितने भी मेन रास्ते हैं, उनको हमने बनाने का जो काम किया है। यहाँ पर 2013 की जो भीषण आपदा आई थी, ये ओंकारेश्वर मार्ग जो हमारा वार्ड है, इसमें रास्ते ध्वस्त हो गए थे, इसमें पुलिया ध्वस्त हो गई थी। ये जो 4 पुलिया लगी हुई हैं लाइन से, ब्राह्मण खोली जाने तक का रास्ता नहीं था, ये 4 पुलिया मेरे ही कार्यकाल में लगी हैं। 60 वर्षों से जो जाखड़ी का जो पैदल मार्ग है, ये बिल्कुल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये इसमें जो जंगल की जमीन थी वो किमाड़ा गांव से थी। तो इसको हमने निस्तारण करके वहां पे हमने जो पूरा इतना अच्छा मार्ग बना के, रेलिंग लगा के, उसमें लाइटें लगा के, क्योंकि उस मार्ग में बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी, तो उसको हमने बनाने का जो काम किया है। और मैं ऊखीमठ की देवतुल्य जनता से प्रार्थना करूंगी और अपील करूंगी हाथ जोड़ के कि एक बार पुनः मुझे सेवा का अवसर दें, ताकि मैंने जो आधी तस्वीर ऊखीमठ की बदली है, आधी तस्वीर में पुनः इसको बदलने का काम करूंगी। यहाँ पर सबसे प्राथमिकता मेरी मंगोली में रोड जाने की होगी, दूसरी मेरी गायों के लिए गौशाला बनाने की होगी, तीसरी जो है वो पेयजल, पंपिंग पेयजल योजना हम धरातल पे लेके आएंगे। उसके बाद एक और हम टैक्सी पार्किंग का निर्माण करेंगे। बहुत ही दुख और कष्ट होता है, मैं बहुत ही सबसे पहले पहाड़ लाइव आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, और साथ ही आज हम सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज जो हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं नगर पंचायत ऊखीमठ से, श्रीमती रीता बुस्वान जी, उनके कार्यालय का हमने विधिवत उद्घाटन किया है।
और इस मौके पे जो हमारे युवा साथी हैं, मातृशक्ति है और जो जनता से हमें असीम प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो हम आप लोग समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल इस चुनाव में ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आप सभी का हमें जो सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हमारी अध्यक्ष जी ने बताया अभी कि किस प्रकार से उनको सिर्फ जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें 2 साल आपदा में चले गए थे, और अगले जो 2 साल थे जब सरकार भी थी, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जब रीता पुष्पांजी अध्यक्षा थी तो हम जब यहाँ से देहरादून जाते थे तो मैडम ने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 कई काम सचिवालय से एक ही झटके में करा के लाते थे, जिसका परिणाम कि यहाँ पे जो हमारे नगर पंचायत के लिए आज भी इस नगर पंचायत में जाम की इतनी बड़ी समस्या और इसका कोई ठोस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसका निदान नहीं हो पा रहा है। जाम की समस्या भी सामने भी देख लो, तो उनकी इतनी दूरगामी सोच थी कि 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले इन्होंने पार्किंग के लिए क्या पैसा ले आए थे, आज वो पार्किंग बनकर तैयार है और जिससे कि जनता को जाम से निजात मिलती है। तो मैं तो समस्त जनता से यही अनुरोध और निवेदन करता हूँ कि नेता वो चुनिए जिसकी दूरगामी सोच हो, अपने शहर को स्वच्छ सुथरा और विकास की ओर ले जाने की। सभी लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार उत्तराखंड में थी तब हमारी अध्यक्षा जी रीता पुष्पांजी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, और उस समय भी उनके अथक प्रयासों से हमारी नगर पंचायत को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला था। तो ये पूरे उत्तराखंड में पहले नंबर पे हमारी नगर पंचायत थी। तो जो इनका कि बहुत ही अथक प्रयास थे इस नगर पंचायत को स्वच्छ सुंदर और बेहतर बनाने के लिए, और मैं सभी से पुनः अपील करता हूँ कि आप वो नेता चुनिए, रीता पुष्पांजी को चुनिए जिनकी दूरगामी सोच है इस नगर पंचायत के लिए, जिन्होंने कि इसका विकास किया है और आगे भी करेंगे। पहाड़ लाइव समाचार के लिए शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।